हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बार ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले विषय में पढ़ा था हमने वाणिज्य कृषि। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वाणिज्य कृषि। कृषि में आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे बागानी कृषि। आज का हमारा विषय है बागानी कृषि। इसे उपनिवेश कृषि कहते हैं। उपनिवेश कृषि भी कहते हैं क्योंकि इसका विकास उपनिवेश काल में हुआ। इस कृषि का विकास उपनिवेश काल में यूरोपीय लोगों द्वारा किया गया, इसलिए इसको उपनिवेशी कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार कृषि वाणिज्य कृषि विकास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हुआ। इसका विकास कहाँ? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसका विकास हुआ था। उपनिवेशी लोगों द्वारा किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य था, जो यूरोपीय लोग थे, मैं आपको बता रहा हूँ, इस कृषि का विकास यूरोपीय लोगों द्वारा किया गया। बागाती कृषि का विकास यूरोपीय लोगों द्वारा किया गया था और इनका मुख्य उद्देश्य था, इस कृषि में जो इनका मुख्य उद्देश्य था वो था स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति। स्वयं के आवश्यकताओं की पूर्ति। यूरोपीय लोगों द्वारा बागाती कृषि का विकास किया गया और इन्होंने इस कृषि का विकास क्यों किया कि अपनी जरूरतें आवश्यकता वाली चीजों का उत्पादन करना, और वे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा हो सके। जो कहां पर विकसित हो? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित किए जा सके। जैसे ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान, ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान विकसित किए। किसके बागान विकसित किए? चाय के बागान विकसित किए गए। वहीं मलेशिया में रबड़ के बागान। तो देखो, बागाती कृषि में यूरोपीय लोगों के द्वारा इसका विकास किया गया था। इसके द्वारा यूरोपीय अपनी आवश्यकताओं चीजों को उत्पादन करते थे। जैसे ब्रिटेन वासियों द्वारा भारत और श्रीलंका में चाय के बागान, विकसित किए। वहीं मलेशिया में रबड़ के, क्योंकि ये सारी फसलें के उष्णकटिबंधीय फसलें, जबकि ब्रिटेन यूरोपीय देशों में उष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती, इसलिए इन्होंने जो उष्णकटिबंधीय फसलें हैं उनकी आवश्यकता अपने उपनिवेशी देशों में इनका विकास किया। पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केला के बागान, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बागान विकसित किए गए। फ्रांस वासियों ने अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ का रोपण किया।
फ्रांस के वासियों द्वारा, फ्रांस के द्वारा अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ की खेती का विकास किया गया। अमेरिका वासियों द्वारा फिलीपींस में, अमेरिका द्वारा फिलीपींस नारियल, नारियल के द्वारा, तथा ब्राजील में कहवा के बागान, ब्राजील में कहवा। स्पष्ट है, पहले इन सब देशों पर यूरोपीय देशों का शासन था, गुलाम थे। इन्होंने अपने उपनिवेशवाद स्थापित कर रखा था और इन देशों ने अपने ही द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही यहाँ पर चाय एवं कॉफी के बागान विकसित किए। देखो यहाँ ब्रिटेन वासियों द्वारा भारत और श्रीलंका में चाय के बागान तथा मलेशिया में रबड़ के बागान विकसित किए। द्वीप पश्चिम द्वीपों में गन्ना केले के बागान विकसित किए। फ्रांस के द्वारा अफ्रीका में कॉफी एंड कोकोआ के, अमेरिका द्वारा फिलीपींस में नारियल के और ब्राजील द्वारा कहवा के। ब्राजील में कहवा के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। ध्यान रखना, ब्राजील में कहवा के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। फेजेंडा, फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। बाद में जब उपनिवेशवाद समाप्त हो गया, बाद में जब उपनिवेशवाद समाप्त हो गया तो इन बागानों पर स्थानीय लोगों का शासन हो गया। ये किसके नियंत्रण में आ गए? स्थानीय लोगों के नियंत्रण में आ गए। अब ये स्थानीय लोग, स्थानीय नियंत्रण आने के बाद ये बागान स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ विदेशों में वे अन्य बाजारों में अपना व्यापार करते हैं। अब बात आती है इसकी विशेषताओं की। ध्यान रखना, वाणिज्य कृषि को आज पढ़े, बागायती कृषि। कौन सी? बागायती कृषि। ये वाणिज्य कृषि का विकसित रूप है। इसकी स्थापना यूरोपीय लोगों द्वारा की गई, इसलिए इसको उपनिवेशवाद कृषि भी कहते हैं। जैसे ब्रिटेन वासियों ने भारत के रकम चाय के बागान लगाए थे, इसी तरह अमेरिका में फिलीपींस द्वारा नारियल के, ब्राजील में कहवा के बागान लगाए गए थे। कहवा के बागान लगाए गए थे। ब्राजील में कहवा के बागान को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है इसकी विशेषताओं की। बागायती कृषि की विशेषताएं। बागायती कृषि की विशेषताएं। बागायती कृषि की आवश्यकता है, इसमें भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसका जो एरिया होता है वो बड़ा होता है और सारा काम इतने बड़े बागान में पौधारोपण, दवाई, बीज के लिए एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए क्या पहले से क्या है? बड़ी पूंजी। अर्थात एक पूंजी प्रधान कृषि है। कैसी है ये? पूंजी प्रधान। दूसरी, उच्च तकनीक की आवश्यकता।
उच्च तकनीकी। तो अब आप इतने बड़े क्षेत्र में कृषि कर रहे हो तो निश्चित तौर पे सारा काम आप मजदूरों से या श्रमिकों से नहीं करा सकते, इसलिए आपको मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बड़े क्षेत्र में कृषि के लिए तकनीक की आवश्यकता है, मशीनीकरण की आवश्यकता है। सारा काम मशीनों के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इतने सारे मजदूर हम नहीं ला सकते, और लाएंगे तो वो बहुत ज्यादा महंगे पड़ेंगे। तीसरा, इसमें मशीनों के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता। बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता, क्योंकि सारा काम मशीनों से नहीं कर सकते, निराई गुड़ाई ये सब काम के लिए क्या है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यहाँ इलायची, गन्ना, रबर, चाय, कहवा, नारियल, केला, आदि की आवश्यकता, आदि की कृषि की जाती है। इलायची, गन्ना, रबर, चाय, कहवा, नारियल, कोकोआ, इन सब की कृषि की जाती है। अगली बात करें, ये एक फसली कृषि है। जैसे एक फसली मतलब इसके साथ अन्य कोई फसल का रोपण नहीं किया जाता। एक फसली कृषि, बड़े एक बागान या फार्म हाउस से एक ही प्रकार के पौधे होते हैं। इस प्रकार की कृषि मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिणी एवं पूर्वी भारत, दक्षिण चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिणी एवं पूर्वी भारत, श्रीलंका, ब्राजील, फिजी, क्यूबा, आदि देशों में ये कृषि की जाती है। मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी भारत, श्रीलंका, ब्राजील, फिजी, क्यूबा, हवाई या आदि स्थानों पर ये कृषि की जाती है। बात करें क्षेत्रीय तो बागत कृषि होती है, प्रमुख से मलेशिया है, इंडोनेशिया, दक्षिण एवं पूर्वी भारत है, श्रीलंका, ब्राजील, फिजी, क्यूबा आदि। ठीक है, इसे देखते हैं। बागत कृषि को उपनिवेश, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? यूरोपीय लोगों द्वारा। कहां की गई थी? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कहां पर गई थी? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। क्यों गई थी? स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये कृषि की गई थी। इसमें प्रमुख रूप से चाय, कॉफी, कहवा, नारियल, केला, गन्ना, इलायची, रबर आदि की कृषि की जाती है। और इसके अलावा क्षेत्रीय बात में मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, श्रीलंका, ब्राजील, फिजी, क्यूबा आदि देशों में ये कृषि की जाती है। इसे उपनिवेश कृषि भी कहते हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे अब मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना ही मिश्रित कृषि। कृषि के साथ साथ पशुपालन क्या है? मिश्रित कृषि। यह कृषि अत्यधिक विकसित क्षेत्रों में की जाती है। जो विश्व के जो विकसित देश है उनमें ये कृषि की जाती है, अर्थात अत्यधिक विकसित देशों में यह कृषि की जाती है। अत्यधिक यह कृषि की जाती है। जैसे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया, पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और यूरेशिया के कुछ भाग, अर्थात यूरोप रीजन के कुछ भाग। यूरेशिया के कुछ भाग में ये विकसित कृषि की जाती है। ये विश्व के विकसित देशों में ये कृषि की जाती है। यह शीतोष्ण अक्षांश वाले, इसका विस्तार कहाँ है? शीतोष्ण महाद्वीपों के शीतोष्ण भागों में एक कृषि है। शीतोष्ण भाग, इसके लिए जलवायु कैसी है? शीतोष्ण जलवायु में ये कृषि की जाती है। कृषि के साथ साथ पशुपालन करना ही कृषि के अत्यधिक विकसित देशों में की जाती है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया के कुछ भाग, और ये कृषि केवल उच्च अक्षांश मध्य अक्षांश के आसपास की जाती है जहाँ जलवायु शीतोष्ण हो, क्योंकि गर्म जलवायु में, ठंडी जलवायु में पशुपालन करना बहुत कठिन कार्य है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। विस्तृत कृषि की विशेषताएं। इसमें फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। दिया जाता है। पशुपालन और फसल उत्पादन में दोनों को समान महत्व दिया जाता है। दूसरी बात करें, इसमें खेतों का आकार ना तो ज्यादा बड़ा होता है और ना ही ज्यादा छोटा, अर्थात मध्यम। खेतों का आकार कैसा होता है? मध्यम, ना तो ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा आकार में होता है। फसल की बात करें तो गेहूं, जौ, राई, मक्का, सोयाबीन आदि। फसलों में गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, इसके अलावा चार फसलें भी की जाती हैं।
मिश्रित कृषि के प्रमुख फसलें कौन से? गेहूं है, जो है राई है, मक्का, सोयाबीन आदि। इसमें फसलों के साथ साथ भेड़, बकरी, मुर्गा, सूअर आदि को पालते हैं। इसमें जो पशु पाले जाते हैं वो कौन से हैं? भेड़ है, बकरी, मवेशी, मुर्गा, सूअर आदि पशुओं का पालन किया जाता है। सस्यावर्तन के कारण सस्यावर्तन के कारण यहाँ मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, उर्वरक क्षमता वो बनी रहती है। आगे बात करें, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी की जो इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये किसी योग्य एक कुशल किसानों के द्वारा ही की जाती है। किसानों द्वारा ही की जाती है, योग्य कुशल किसानों द्वारा ही की जाती है। इसमें उत्तम कृषि विधियां, एक उत्तम परिवहन, एक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें उत्तम कृषि विधियां, परिवहन व वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा की आवश्यकता होती है। मिश्रित कृषि, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना ही क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। ठीक है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये विश्व के विकसित देशों में की जाती है, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी उत्तरी पश्चिम यूरोप, यूरेशिया। बात करें फसलों की, इसमें जो प्रमुख फसलें गेहूं है, जो है राई, मक्का, सोयाबीन, अन्य चारा फसलें इसमें की जाती है। पशुओं के रूप में यहाँ भेड़, बकरी, मवेशी, गाय, भैंस, मुर्गा, सूअर आदि पाए जाते हैं। सस्यावर्तन के कारण मतलब बदलती फसलें, यहाँ पर जो फसलों का जो प्रारूप होता है बदलते हुए होता है, ताकि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहे। और इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी के साथ साथ इसमें वर्षा, अच्छी तकनीकी, कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। मिश्रित कृषि की जो विशेषता है वो ये बाकी जो चीजें वो सब समान है। इससे आगे जो हम कल पढ़ेंगे वो होगी दूध कृषि या दूध डेयरी कृषि। या आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।